निखिल, पर फिर भी मेरा ये मानना है नवदीप सैनी को केरन पोलार्ड को ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ गेंद डालनी चाहिए। और थर्ड मैन, अगर आप लेंथ गेंद डालना चाहते हैं तो पीछे रखें थर्ड मैन। क्या बाउंस से डालेंगे, ब्लफ करेंगे? नहीं, बढ़िया यॉर्कर, बहुत बढ़िया शुरुआत की है। अच्छी लेंथ, आसान होता नहीं है एग्जीक्यूट करना उसे, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से नवदीप सैनी ने यॉर्कर नेल किया यहाँ पे। क्योंकि सूखा गेंद आया था तो उन्होंने वो करने का प्रयास किया जो कम करते पाए गए हैं या उतने अच्छे नहीं हैं उस चीज में। जब जब गेंद गीला होता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रिजल्ट आपके पक्ष में गया है, फिर भी मैं ये कहूंगा थर्ड मैन ऊपर था, लेंथ गेंद डालें, बैक ऑफ लेंथ नहीं लेंथ। पर मुझे लगता नहीं वो सोच है, क्योंकि थर्ड मैन फिर ऊपर है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर बल्ला लगाया बल्लेबाज ने तो उधर आपको 4 रन प्राप्त हो सकते हैं। और मेरा ये मानना है यॉर्कर मार सकते हैं तो डालिए, क्यों शर्माए। डीप खड़े हुए हैं क्रीज में, ये इनकी रणनीति रहती है कि अगर गेंदबाज की यॉर्कर नहीं गिरती तो वो हाफ वॉली में तब्दील कर लेते हैं। पोलार्ड के शांत रखने के लिए वो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर जो बात करते हैं, अभी दिखाए थे दृश्य, उनको शांत रखने के लिए वो स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का आ जाता है। अगर ऊपर और स्टंप्स के बीच में रहती है तो 200 से ऊपर चली जाती है स्ट्राइक रेट, तो ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल ऊपर। और देखिए आप पीछे कब जाते हैं, आप पीछे इसलिए जाते हैं कि आप यॉर्कर को हाफ वॉली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बॉल अगर गीली होती है तो ज्यादा से ज्यादा आगे ट्रैवल करती है, मतलब फुल टॉस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे पोलार्ड को भी उसी बात का ध्यान रखना होगा। क्या फुल टॉस आएगी, सिर्फ टाइम करने को देखें, अगर वाइड है तो उस ऑफ साइड के हिसाब से, स्टंप में है तो फिर अपना जो ताकत है उस हिसाब से। कोशिश तो की थी, ये अच्छी गेंदबाजी है। इससे पहले जब छक्के मार रहे थे तो टाइमिंग के साथ, जो पिछला गेंद देखेंगे सब कुछ झोंक दिया था, जोर से मारने चले गए, इसलिए सर की पोजीशन हट गई। जी हाँ, बिल्कुल आगे गेंद चूक गए। बहुत बड़ा फर्क हम अपने दर्शकों को बता दें, जब सुपर ओवर हुआ है तो गेंद दूसरी आई है, सूखा गेंद आया है। जब गेंद गीला होता है तो गेंदबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है बिल्कुल आगे या यॉर्कर डालना। अभी तक नवदीप सैनी की तीनों गेंदें बिल्कुल आगे गिरी हैं। इरफान खुद सुपर ओवर आरसीबी के खिलाफ खेले हैं, कितना दबाव रहता है, क्या रणनीति रहती है? मेरी रणनीति एकदम साफ थी, फाइनल का इलाका था, वहां पे मुझे रन निकालने थे। एक छक्का वहां पे निकाला, फिर चौका। यहाँ पे रणनीति पोलार्ड की क्या बढ़िया गेंद, और बाउंड्री चाहिए थी, मिली बाउंड्री। यह मुकाबला अभी चलेगा, एक नहीं तो 2 और गेंदे का सामना कर सकते हैं पोलार्ड। गुरकीरत मान के हाथ में गेंद नहीं आई, कैच छोड़ा था जब वो फील्डिंग कर रहे थे। पोलार्ड के लिए अक्सर आप मिड ऑफ मिड ऑन सामने रखते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ था, भाग के आना था और ये पकड़ना था, बिल्कुल भी ना खुश। नवदीप सैनी, आपको अपने 2 सबसे बेहतरीन फील्डर रखने हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे। पोलार्ड के सामने क्या जरूरी था एबी डिविलियर्स को कीपिंग कराना, क्या वो आ सकते थे? मौका था बदलाव करने का, नहीं किया। फैन वॉल इस समय देख सकते हैं, उंगलियां क्रॉस हैं, आप मन्नतें मान रहे हैं। मुंबई इंडियंस, उधर आरसीबी, इतना करीब यह मुकाबला है। आप चाहते हैं कि इस किस्म के मुकाबले होते रहे, तभी तो मजा आएगा ड्रीम 11 आईपीएल में। 2 गेंदें, केरन पोलार्ड, क्या लगेगी एक और बाउंड्री, गिर पाएगी एक और यॉर्कर। लो फुल टॉस और कैच तबाह बैठे। गुरकीरत मान के हाथ में इस बार कैच नहीं छटकेगी। गेंद पीछा करती हुई गुरकीरत मान का, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की गुरकीरत मान ने, एकदम कंफर्टेबल हाइट पे ये गेंद आई थी, बढ़िया गेंद। चौका जरूर मिसफील्ड से हुआ था, गलती थी। यहाँ पे लो फुल टॉस, पूरी तरह से जान लगा नहीं पाए, बड़ा मैदान वहां पे, और इस बार कोई गलती नहीं की। पोलार्ड को आउट करते हुए नवदीप सैनी 5 गेंदों में बने हैं 6 रन। क्या बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की है, वेल डन नवदीप सैनी। एक गेंद अभी भी बाकी है, 6, 1 विकेट के नुकसान थे।
हार्दिक पांड्या सामने है, एक गेंद क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करेंगे, अगर चूक होती है, यॉर्कर नहीं गिरती तो बड़ी हिट लग सकती है। मिस, 6 रन डिफेंड कर। हाथ में कम से कम स्टार्ट में सूखा गेंद। एबी डिविलियर्स इस शाम को अच्छे फॉर्म में है और शतक जड़ा है। रणनीति बनाने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन उससे ज्यादा जरूरी। बहुत बढ़िया गेंद। पोलार्ड वहां पे तैयार थे, पता है कि दोनों बहुत बढ़िया तेज गति से भागते हैं, तो बाउंड्री लाइन पे पूरी तरह से नहीं खड़े थे, थोड़ा आगे थे, इसीलिए जल्दी से गेंद पे आए। लेकिन यॉर्कर कमाल का नेल किया एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से, कोई मौका नहीं दिया एबी डिविलियर्स को। नो फुल टॉस जरूर हुई। एबी डिविलियर्स की भी यहाँ पे सोच नजर आ रही है, जिस तरह से बल्ला नीचे आया, वो सोच रहे थे 1 या 2 रन के बारे में। देखना है कि अब विराट को कहां डालेंगे। क्रीज के एकदम कोने से जाके वो एंगल बना के यॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब 5 गेंदों में 7 रन चाहिए। पहली गेंद पे सिंगल, आउट नहीं हो सकते। देखिए, मुंबई इंडियन ये मुकाबला तभी जीत सकती है जब आप 2 खिलाड़ियों को आउट करें, नहीं तो 5 गेंदें 7 रन अगर सूझबूझ से खेले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बल्लेबाज, तो बहुत मुश्किल जसप्रीत बुमराह के लिए। विराट कोहली, मेरा यह मानना, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल ही अगर आपके पाले की गेंद मिले तो अलग बात है, सिंगल लेके एबी डिविलियर्स को दें। बाउंड्री लाइन के अगर फील्डर आप नजर डालेंगे तो पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के ऊपर नहीं है, थोड़ा आगे की तरफ है। इसका मतलब वो जो 2 रन तब्दील करते हैं दोनों बल्लेबाज, वो नहीं देना चाहते। डीप स्क्वेयर है, डीप मिड विकेट, मिड ऑन और शॉर्ट पिच गेंद। ट्रेंट बोल्ट मौजूद है वहां पे, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पे। जितनी तेजी से गेंद हाथ में आई थी उतनी ही जल्दी वापस फेंक दी ताकि दूसरा रन ना हो। कैट एंड माउस का गेम चल रहा है, बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रहा है। हार्ड लेंथ डाली, पहली यॉर्कर, उसके बाद अच्छी जोर से गेंद डाली, 1 बाउंस ट्रेंट बोल्ट के पास गई। बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। अंडर प्रेशर ये जो छोटे छोटे मौके रहते हैं, कप्तान रोहित शर्मा भी जानते हैं गलती हो सकती है और वो गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इस बार कोई गलती नहीं। वो एक्सप्रेशन रोहित का साफ बयान कर रहा था, बहुत करीब हो सकता था। ये क्या लगा है ग्लव, अपील तो किया, जी हाँ, पॉल राइफल ने उंगली उठा दिया, लेकिन रिव्यू लेना चाहेंगे क्या एबी डिविलियर्स? शायद चर्चा कर रहे हैं, रिव्यू लिया है। Fair delivery. TV back to director. Fair delivery. Give me the confirm, please. When you're ready. Stand by. Just one more time, please. Yeah, ball. Yeah, one more time. Yeah, ball is close to bat. Give me ultra edge for double check, please. Stand by, guys. Waiting for ultra edge. Okay. Waiting for the ultra edge. Other angle is coming. Yeah. Keep rolling. Keep rolling. Yeah. Keep going. Flat line. Just one more time. Flat line. One more time, please.
One more time, yeah. Yeah, start now, yeah. Flat line, flat line, flat line. Keep going, keep going, keep going. Let it cross the helmet, yeah. Keep going. Yeah, no bat, no bat. Go to the on-field umpire, please. जी हाँ, दबाव में फॉर्ड राइफल भी वो अपील के चलते आउट दे दिया, लेकिन कोई भी संपर्क कुछ भी नहीं था। विकेट नहीं गिरी, लेकिन यहाँ पे हुआ डॉट बॉल, कोई रन नहीं। लेकिन जो पहली 3 गेंदों में सोच थी दोनों बल्लेबाजों की, सिंगल या डबल की, अब वो सोच बदलनी पड़ेगी। एक बड़े शॉट की यहाँ पे दरकार। बाउंड्री की है खोज आरसीबी को। टॉप एज कैच इट की मांग है, बाउंसर में फंसाया था और चेक करना चाहेंगे थर्ड अंपायर की बाउंड्री है या छक्का। अगर चौका है तो 2 रन चाहिए, छक्का है तो मुकाबला खत्म। ये सोच एकदम कमाल की थी जसप्रीत बुमराह की। बाउंसर पे चकाया था, बीट किया था, दूसरी बार वापस शॉर्ट बॉल डालने गए और कई हद तक बीट भी किया, लेकिन भारी किनारा लगा। गेंद बाउंड्री लाइन से पहले गिरी, मिला चौका जिसकी दरकार थी आरसीबी की टीम को, एबी डिविलियर्स को। और जसप्रीत बुमराह भी जानते थे कि गेम में थे, क्या फाइन लेग का फील्ड है, अगर यही गेंद डालनी थी तो पीछे रख सकता था, गेंद सीधी हाथ में जाती, लेकिन वो रात गई बात गई। लेकिन अगर मगर तो चलता रहता है T20 में। बट मेरे को ऐसा लग रहा है अब कि शायद बड़ा स्ट्रोक ना देखें एबी डिविलियर्स। दोनों रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत जबरदस्त करते हैं, बड़ा ग्राउंड है, शायद टैप करके 2 रन भी देखना कोई एक खराब विकल्प नहीं होगा। वो बड़े शॉट की तीसरी गेंद पे दरकार थी। अब स्मार्ट क्रिकेट वापस। अगर स्कोर्स टाई होते हैं दोबारा तो एक और होगा सुपर ओवर। शानदार गेंद, बिल्कुल सटीक यॉर्कर। ये गेंद आसान नहीं है, खास तौर से ये जो दबाव है, उस दबाव में इस बॉल को एक्सिक्यूट करना वो आसान काम नहीं है। और अगर स्कोर्स लेवल होते हैं तो एक और सुपर ओवर होगा। क्या शानदार गेंद है, कमाल की गेंदबाजी करी है जसप्रीत बुमराह ने। कुछ ऐसी चीजें करी जो बल्लेबाज सोचता भी नहीं, और खास तौर पर एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज। पहला बाउंसर, अपील, उसके बाद एक और बाउंसर। नवदीप सैनी के कुछ हुए थे फुल टॉस, खुशकिस्मत रहे कि बड़े स्ट्रोक नहीं लगे, पर ये वो गेंदबाज अपने आप को बैक करते हैं, जिस चीज में माहिर हैं वही किया। लास्ट बॉल 1 रन, क्या डालेंगे गेंद अब, सारी फील्ड ऊपर। मेरा ये मानना है, मेरी पसंदीदा गेंद लेंथ गेंद, क्योंकि यॉर्कर देखिए रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है। बोल्ड करना विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को इतना आसान नहीं।